आप सभी को नमस्कार एक बार फिर से। क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। यहाँ हमने कॉन्टिन्यूटी लिया है। कॉन्टिन्यूटी का पार्ट 1 है, इंट्रोडक्शन, जिसमें करेंगे। और ये स्टार्टिंग में एक कोटेशन दिया हुआ है, हर चैप्टर के स्टार्टिंग होता है एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में। द होल ऑफ साइंस इज नथिंग मोर देन ए रिफाइनमेंट ऑफ एवरीडे थिंकिंग, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। इंट्रोडक्शन। In this chapter, we introduce the very important concept of continuity, differentiability, and relations between them. We will also learn differentiation of inverse trigonometric functions. Further, we introduce a new class of functions called exponential and logarithmic function. These functions lead to powerful technique of differentiation. We illustrate certain geometrical obvious conditions through differential calculus. In the process, we will learn some fundamental theorem in this area. So this is the introduction, what we have to study in this chapter. Now come to the topic continuity. अब ये continuity को समझने के लिए डायरेक्ट डेफिनेशन पे ना जाके हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं जिसके थ्रू हम continuity को समझेंगे. So we start the section with two informal examples to get a feel of continuity. Consider the function fx is equal to 1 if x less or equal to 0 and that is equal to 2 if x greater than 0. और 11th में भी आपको फंक्शन पढ़ाया गया, यहाँ भी आपने फंक्शंस रिलेशन पढ़े हैं. तो एक सिंपल ग्राफ आपको स्टैंडर्ड जो कुछ फंक्शंस हैं वो आप समझते होंगे. तो यहाँ क्या है, y इज इक्वल टू 1 हो गया, fx इज इक्वल टू y. तो y इज इक्वल टू 1 इफ x लेस आर इक्वल टू 0. मतलब अगर x नेगेटिव है या 0 है तो y की वैल्यू 1 होगी. ठीक है. तो अब वो क्या हो जाएगा, किधर जाएगा, x नेगेटिव किधर होता है तो वो y एक्सेस के लेफ्ट में होता है. y इज इक्वल टू 1 वो x एक्सेस के ऊपर है. तो आप देखिए 0 1 जो ग्राफ दिया हुआ है उससे लेफ्ट में ये y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ हो गया, बिकॉज x इज लेस आर इक्वल टू 0 एंड ये x इज लेस आर इक्वल टू 0, मतलब 0 भी हो सकता है, इसलिए उस पॉइंट को ये इंक्लूड किया हुआ है. दूसरा y इज इक्वल टू 2 इफ x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0. तो x ग्रेटर देन 0 क्या होता है, y के राइट साइड में होता है और y की वैल्यू 2 के एक्सिस के ऊपर है. तो ये जो पॉइंट 0 2 लिया गया है y एक्सिस पे, वहाँ पे 0 को एक्सक्लूड किया गया है. दैट इज द ओपन सर्किल, यू कैन सी हियर. और y इज इक्वल टू 2 इज ए स्ट्रेट लाइन, दैट इज द कांस्टेंट फंक्शन. लेकिन x ग्रेटर देन 0 के लिए है, मतलब वो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाएगी. तो ये इसका ग्राफ हो गया. ठीक है. सो इट इज the graph you see here. तो y इज इक्वल टू एफ एक्स 0 to 2 मीन 0 to अब ये हमने इसको देखिए. अब एक चीज़ है कि यहाँ एक ही फंक्शन है बट इसके दो अलग अलग ग्राफ है, मतलब एक आप फ्लो में ग्राफ को नहीं ड्रॉ कर सकते. यू हैव टू लिफ्ट द पेंसिल इफ़ यू आर ड्राइंग द ग्राफ. तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसकंटिन्यूअस. ये कंटिन्यूअस नहीं है. अब देखिए आगे हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं. दिस फंक्शन इज ऑफ कोर्स डिफाइंड एट एवरी पॉइंट ऑफ द रियल लाइन. Graph of this function is given in this figure 5.1. One can deduce from the graph that the value of the function at nearby point on x-axis remain close to each other except at x is equal to 0. अगर हम x is equal to 0 लेते हैं तो उस पर वैल्यूज इनकी बदल जाती है. लेकिन नियर में अगर देखें, x के लेफ्ट में देखें हम, मतलब 0 के लेफ्ट में देखें तो भी सबकी वैल्यू सेम होती है. 0 के राइट में देखें तो भी सबकी वैल्यू सेम होती है. बट एट 0 दीज आर डिफरेंट. सो एट द पॉइंट्स नियर एंड टू द लेफ्ट ऑफ 0, दैट इज एट पॉइंट लाइक -0.1 -0.1, मतलब लेफ्ट की बात हम करते हैं 0 से. द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 1, जो यहाँ x लेस देन 0 है. एट द पॉइंट नियर एंड गो टू द राइट ऑफ 0, दैट इज एट पॉइंट 0.1 0.01 0.01. द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 2, जो कि हमने x ग्रेटर देन 0 के लिए लिया है, मतलब फंक्शन में जो दिया है. यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट्स, जो कि आपने 11th क्लास में पढ़ा है, वी मे से दैट द लेफ्ट रिस्पेक्टिवली राइट हैंड लिमिट ऑफ f एट 0 इज 1 रिस्पेक्टिवली 2. इन पार्टिकुलर द लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट्स डू नॉट कोइंसाइड, ये दोनों ही डिफरेंट हैं. सो वी आल्सो ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0 कोइंसाइड विद द लेफ्ट हैंड लिमिट, जो है वो मतलब 0 माइनस के साथ कोइंसाइड करता है लेफ्ट हैंड लिमिट. और जो 0 मतलब 0 के राइट में वैल्यूज़ हैं वो अलग हैं. तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू डिफरेंट है. ठीक है.
और note that when we try to draw the graph, we cannot draw it in one stroke, that is without lifting pen from the plane of the paper. We cannot draw the graph of this function. आप देखिए जंप कर रहा है 0 पे. In fact, we need to lift the pen when we come to 0 from left. This is one instant of function being not continuous at x is equal to 0. ये कुछ functions हैं जो आपको समझाने के लिए लिए गए कि फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा. अब ये डिसकंटिन्यूटी ये केस चल रही है. अब उसी फंक्शन को देखिए दूसरे फॉर्म में डिफाइन किया गया. अब वहाँ पे x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लिया गया था, लेस देन 0 लिया गया था. अब सेम फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1 है इफ x नॉट इक्वल टू 0 एंड 2 इफ x इज इक्वल टू 0. अगर x 0 नहीं है तो 1 है, मतलब नेगेटिव के लिए भी 1 है, पॉजिटिव के लिए भी 1 है. लेकिन अगर 0 है तो वो 2 हो जाता है. तो आप देखिए इसका भी ग्राफ x इज इक्वल टू 1 फॉर x लेस देन 0. तो लेस देन 0 मतलब लेफ्ट ऑफ द वाई एक्सिस एक्सक्लूडिंग 0. 0 को नहीं लेना है बट जस्ट लेफ्ट. और अगर x ग्रेटर देन 0 है तो भी 1 है, मतलब जस्ट राइट ऑफ द वाई एक्सिस. बट यहाँ पे क्या है कि 0 अगर हम लेते हैं x तो y की वैल्यू 2 हो जाती है. x इज इक्वल टू 0 y इज 2 मीन्स देयर इज अ जंप एट दिस पॉइंट. मतलब 0 को हमको स्ट्रेट लाइन से छोड़ना है और फिर उस पर जंप करता है एक पॉइंट. हम अगर x 0 लेते हैं तो वो 2 हो जाता है. तो यहाँ भी वही केस है. यहाँ लिमिट्स दोनों बराबर हैं, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट हो गई, राइट हैंड लिमिट. लेफ्ट से जो वैल्यू जा रहे हैं राइट से जो वैल्यू जा रहे हैं दोनों ही केस में 1 है. बट 0 पे वैल्यू 2 हो जा रही है, फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट हो जा रही है. मतलब यहाँ भी आप एक फ्लो में एक स्ट्रोक में ड्रा नहीं कर सकते. So this function is also defined at every point. Left and the right hand limits at x is equal to 0 are both equal to 1, but the value of the function at x is equal to 0 equals to 2, which does not coincide with the common value of the left and right hand limit. Again, we note that we cannot draw the graph of the function without lifting the pen. This is yet another instant of function being not continuous at x is equal to 0. तो ये दूसरा केस है. पहले केस में था कि डिफरेंट लिमिट्स थी, लेफ्ट और राइट लिमिट दोनों डिफरेंट हैं. यहाँ क्या है कि लिमिट तो बराबर है, उस फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट है. सो नेवली वी मे से दैट ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ए फिक्स पॉइंट इफ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन अराउंड दैट पॉइंट विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर. फंक्शन तभी कंटिन्यूअस हो सकता है जब अगर उसके ग्राफ को हम ड्रॉ करें उस पॉइंट के नियर अबाउट, तो बिना लिफ्ट पेन को लिफ्ट किए हम कंप्लीट ग्राफ को बना सकें. मैथमेटिकली इट मे बी फ्रेज प्रेसिसली एज फॉलोज. अब यहाँ पे हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पे आ रहे हैं कि सपोज f इज ए रियल फंक्शन ऑन ए सबसेट ऑफ द रियल नंबर एंड लेट c बी ए पॉइंट इन द डोमेन ऑफ f, देन f इज कंटिन्यूअस एट c इफ लिमिट x टेंड्स टू c f x इज इक्वल टू fc. मतलब लिमिट की वैल्यू फंक्शन की वैल्यू के बराबर है उस पॉइंट पे, तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे. अब लिमिट भी क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हमको निकालने की ज़रूरत तब पड़ती है जब फंक्शन जो हैं वो स्प्लिटेड होते हैं. जैसे ऊपर दोनों एग्जांपल्स हमने लिए थे वो स्प्लिटेड फंक्शंस थे, दो पार्ट में थे. अगर एक ही फंक्शन है कोई पॉलिनॉमियल डायरेक्टली तो हम उस पॉइंट पे उसकी डायरेक्ट लिमिट फाइंड कर सकते हैं. मोर इलेबोरेटरी इफ द लेफ्ट हैंड लिमिट right hand limit and the value of the function at x is equal to c exist and equal to each other, then f is said to be continuous at x is equal to c. Recall that if the right hand and left hand limit at x is equal to c coincide, then we say that the common value is the limit of the function at x is equal to c. Hence we may also rephrase the definition of continuity as follows. अब a function is continuous at x is equal to c if the function is defined as x is equal to c and the value of the function at x is equal to c equals the limit of the function at x is equal to c. If f is not continuous at c, we say that f is discontinuous at c and c is called a point of discontinuity of f. वही चीज़ जो है ने कहा कि फंक्शन अगर हमको अलग अलग लिमिट फाइंड करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और दोनों अगर सेम है तो उनकी कॉमन वैल्यू लिमिट हो जाती है, उसको डायरेक्टली लिमिट x टेंड्स टू c f x लिखते हैं. जहाँ पे फंक्शन स्प्लिटेड होता है उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हमको कंटिन्यूटी शो करनी होती है, वहाँ हमको अलग अलग लिमिट्स फाइंड करनी ही होती है क्योंकि एक डेफिनेशन नहीं है. और वहाँ फिर हम चेक करते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हैं कि नहीं. अब एग्जाम्पल है, चेक
द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 8x इज इक्वल टू 1। अब ये एक सिंपल फंक्शन है, पॉलिनॉमियल फंक्शन है, ये x इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है तो हम डायरेक्टली लिमिट यहाँ निकाल सकते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स इज 2x प्लस 1। अब x की जगह 1 रखेंगे। 11th क्लास में आपने पढ़ा है कैसे लिमिट फाइंड करते हो, ये 5 आ गया। फंक्शन की वैल्यू देखिए तो x की जगह 1 रख के फंक्शन में देखिए तो 5 आ रहा है, तो दैट इज इक्वल टू द लिमिट, हेंस एफ इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर आ रही है। एग्जामिन वेदर द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ भी है, अब ये भी एक पॉलिनॉमियल है, हम डायरेक्ट लिमिट निकाल सकते हैं। लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर, that is 0 and the value of the function f0 will be 0. So here limit of function at 0 is equal to value of the function, so f is continuous at x is equal to 0. Discuss the continuity of the function f given by fx is equal to mod of x at x is equal to 0. अब बाय डेफिनेशन अब देखिए mod of x दो पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज माइनस f if x लेस देन 0 एंड x if x ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब लिमिट निकालें हम, पहले तो फंक्शन की वैल्यू अगर हम निकालें तो f0 इज 0। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, 0 माइनस, सो दैट इज f0 माइनस माइनस एक्स, दैट विल बी 0। राइट हैंड लिमिट 0 प्लस होगा, x टेंस टू 0 प्लस fx, सो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x दैट इज 0। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन कोइंसाइड x इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन यहाँ काउंटेड, तो सिंपल फंक्शंस हैं डायरेक्टली। अब ये देखिए थोड़ा सा अलग फंक्शन है, अब यहाँ आपको चेक करना पड़ेगा। सो दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3 एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो 1 एफ एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब फंक्शन की वैल्यू दे दी गई है एक्स इज इक्वल टू 0 पे, और हमको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एक्स इज इक्वल टू 0 पे कि कंटिन्यूअस नहीं है। तो अब अगर हम यहाँ पे लिमिट निकालें एक्स नॉट इक्वल टू 0, मतलब हम यहाँ पे लिमिटिंग केस 0 ले लेंगे तो डायरेक्ट लिमिट निकाल सकते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, दैट इज लिमिट x टेंस टू 0 एक्स क्यूब प्लस 3, दैट इज 0 प्लस 3 3। तो लिमिट 3 है और वैल्यू क्या है 1 है, तो ये दोनों ही डिफरेंट है। तो सिंस द लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 डज नॉट कोइंसाइड विथ f0, द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। इट मे बी नोटेड दैट x इज इक्वल टू 0 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर दिस फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे जो 0 है वो ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, बाकी सारे पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस होगा। कि बाकी सारे पॉइंट्स क्या हैं इसमें, x नॉट इक्वल टू 0 के लिए हो जाएंगे। ठीक है, तो अब x नॉट इक्वल टू 0 मतलब x लेस देन 0 है तो भी x क्यूब प्लस 3 है, x ग्रेटर देन 0 है तो भी x क्यूब प्लस 3 है, तो बाकी सब पे वो कंटिन्यूअस हो सकते हैं। तो ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज 0। चेक द पॉइंट्स वेयर द कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू के इज कॉन्टिन्यूअस। अब ये कांस्टेंट फंक्शन है तो इसकी ग्राफ को विदाउट लिफ्ट किए पेंसिल आप ड्रॉ कर सकते हो एक स्ट्रोक में। सो द फंक्शन इज डिफाइंड एट ऑल रियल नंबर्स एंड बाय डेफिनेशन इट्स वैल्यू इज एट एनी रियल नंबर के, लेट सी बी एनी रियल नंबर, देन लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी के, दैट विल बी के। लिमिट आप सी की कोई वैल्यू रखें के ही होगी, and value of the function is also k. So limit x tends to c fx is equal to k, that is also equal to fc for any real number c. The function f is continuous at every real number. Prove that the identity function on real number given by fx is equal to x is continuous at every real values. अब यहाँ हर एक real value के लिए दिखाना है तो कोई भी एक हम arbitrary real number ले सकते हैं। The function is clearly defined at every point and fc is equal to c for every real number c. Also limit x tends to c fx is equal to limit x tends to cx which is c. अब चूँकि कंटिन्यू मतलब ये आइडेंटिटी फंक्शन x है तो जो हम x लेंगे c लेंगे वही x होगा। In this case we get limit x tends to c fx is equal to c which is also equal to fc and hence the function is continuous at every real number because c was the arbitrary number taken. So thank you very much for continuity. This was the introduction of the continuity and it is explained through some examples that are taken initially. Some examples indicating discontinuity are taken to explain what are the conditions for discontinuity, how the function is discontinuous. So there are two conditions. One is the limits are different, another is the limits are same but the value of the limit is not equal to the value of the function at that point. So thank you very much.
थैंक यू।